दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वीआरएम सेक्शन के बारे में। वीआरएम सेक्शन मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूलेशन। वीआरएम सेक्शन सीपीयू व प्रोसेसर को जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतनी ही वोल्टेज रेगुलेट होकर हमारे प्रोसेसर को मिलती है। ये सप्लाई वीआरएम सेक्शन प्रोवाइड करता है। और वीआरएम सेक्शन जो है वो कहाँ होता है देख सकते हैं। ये जो सीपीयू सॉकेट है जिसमें हम प्रोसेसर को लगाते हैं वो सीपीयू सॉकेट होता है। और इसके बगल में इसके आसपास जो कंपोनेंट देख रहे हो ये सभी वीआरएम सेक्शन के कंपोनेंट हैं। ये 4 पिन का कनेक्टर, ये कंडेंसर, ये मेन मॉसफेट, ये सपोर्टिंग मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं। ये कैपेसिटर है, ये वीआरएम आईसी है, ये सीपीयू हो गया। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती है, एक एक करके बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 4 पिन का कनेक्टर है। इसका काम है सीपीयू को कोर वोल्टेज प्रोवाइड करना। मतलब सीपीयू को ऑन होने के लिए इसका काम है सीपीयू को कोर वोल्टेज प्रोवाइड करना। मतलब सीपीयू को ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। तब तक सीपीयू को सप्लाई नहीं मिलेगी हमारा मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। मतलब प्रोसेसर ऑन नहीं होगा। प्रोसेसर ऑन नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा, या सेक्शन में कोई सॉर्टिंग की प्रॉब्लम होगी तो डेड की प्रॉब्लम आएगी, या सडनली पावर ऑफ होगा, या वीआरएम सेक्शन सीपीयू को पावर ज़्यादा देगा या कम देगा, हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी या हैंगिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है वीआरएम सेक्शन की वजह से आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 4 पिन का कनेक्टर बोर्ड के अंदर लगा होता है। ये 4 पिन का कनेक्टर एसएमपीएस से कनेक्ट होता है। एसएमपीएस से एक वायर निकलता है जिसमें 2 ब्लैक 2 येलो होती है। येलो में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और ब्लैक में 0 वोल्ट की सप्लाई होती है। ये 4 पिन का कनेक्टर है जिसमें वोल्टेज कैपेसिटर से होते हुए कोयल में और कोयल से होते हुए 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आती है। यहाँ पर इस सेक्शन में 2 प्रकार के मॉसफेट लगे होते हैं। एक मेन मॉसफेट और दूसरा सपोर्टिंग मॉसफेट। ये मेन मॉसफेट है और ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। मेन मॉसफेट सीपीयू को कोर वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है और सपोर्टिंग मॉसफेट उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ये मॉसफेट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं, एक मेन मॉसफेट, दूसरा सपोर्टिंग मॉसफेट। ये कैसे काम करते हैं अब हमें कंफर्म करना है कि बोर्ड में कितने मेन मॉसफेट कितने सपोर्टिंग मॉसफेट हैं। यह बहुत ही आसान है। ये देखो 4 पिन का कनेक्टर और उसके पास ये कॉइल लगी है। इस कॉइल को छोड़ दें। उसके बाद कितनी कॉइल हैं, 1 2 3 कॉइल हैं। जितनी कॉइल होगी उतनी ही मेन मॉसफेट होंगे और सपोर्टिंग मॉसफेट 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एक मेन मॉसफेट पे एक सपोर्टिंग मॉसफेट लगा हो सकता है और 2 भी
हो सकते हैं। ज़्यादा करके एक ही देखने को मिलता है। 4 पिन कनेक्टर से कॉइल से मेन मॉसफेट के ड्रेन को सप्लाई जाती है और मेन मॉसफेट ऑन होता है। लेकिन मेन मॉसफेट को ऑन होने के लिए ऑन होने से पहले मेन मॉसफेट को लेकिन मेन मॉसफेट के ऑन होने से पहले मेन मॉसफेट के गेट को अनेबल वोल्टेज चाहिए होता है। यह सिग्नल लो हाई के रूप में VRM IC प्रोवाइड कराती है। जब तक गेट को अनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक मॉसफेट ऑन नहीं होगा और VRM IC जब ही काम करेगी जब वह ऑन होगी। और VRM IC को ऑन करने के लिए भी उसे भी 4 पिन का कनेक्टर से 12 वोल्ट की सप्लाई VRM IC को दी जाती है और यह IC ऑन होती है। मेन मॉसफेट के गेट को 1 पॉइंट से 3 पॉइंट वोल्ट के बीच वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जिससे मेन मॉसफेट ऑन होता है और मेन मॉसफेट के सोर्स से वोल्टेज आउट होती है। और यह वोल्टेज कितनी आउट करेगा? जितनी CPU की रिक्वायरमेंट है। यह रिक्वायरमेंट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक कोई भी हो सकती है। ज़्यादातर 1.2 से लेकर 1.5 तक रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स से वोल्टेज आउट होकर सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पर जाती है। सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स परमानेंटली ग्राउंड होता है, चाहे वह ऑन बोर्ड हो या फिर ऑफ बोर्ड हो। इसका सोर्स हमेशा ग्राउंड ही होता है। मॉसफेट के गेट को भी अनेबल सिग्नल मिलता है। जब मेन मॉसफेट ऑन होता है तब सपोर्टिंग मॉसफेट ऑफ होता है। जब सपोर्टिंग मॉसफेट ऑन होता है तब मेन मॉसफेट ऑफ होता है। सपोर्टिंग मॉसफेट जब ऑन होता है जब सर्किट में कहीं शॉर्टिंग हो या बोर्ड में हाई वोल्टेज आ रहा हो, अन्यथा यह मॉसफेट ऑफ ही रहता है। मेन मॉसफेट के सोर्स से सप्लाई आउट होकर सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पर जाती है और यहीं से आउटपुट कॉइल और आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए CPU को V कोर वोल्टेज मिल जाती है। अगर यह V कोर वोल्टेज CPU को नहीं मिलती तो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। यह चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम VRM सेक्शन की है या नहीं, बोर्ड में ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखें और दूसरी प्रोब रेड मेन मॉसफेट के सोर्स और सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से लगी आउटपुट कॉइल पे रखें और मीटर को DC 20 की रेंज पर रखें। V कोर वोल्टेज 1.1 से 1.9 तक के बीच में कोई भी वोल्टेज आती है तो हमारा VRM सेक्शन बिल्कुल ठीक है। और अगर यह V कोर वोल्टेज यहाँ नहीं आती तो हमारा VRM सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें डिटेल में चेक करना होगा। डिटेल में कैसे चेक करेंगे? जैसे कि हमने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जब तक CPU को V कोर वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक CPU काम नहीं करेगा। चेक करने के लिए अगर आपके पास में मीटर नहीं है तो भी आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं।
बोर्ड को ऑन करें और CPU को छू कर देखें। छू कर देखने पर CPU अगर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे CPU हमारे इस प्रोसेसर को वोल्टेज V-core वोल्टेज मिल रही है, तो हमारा VRM सेक्शन ठीक काम कर रहा है। और अगर यह V-core वोल्टेज CPU को नहीं मिल रही है तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। अगर बात करें हम सेट डेड की प्रॉब्लम, तो इस सर्किट में शॉर्टिंग हो सकती है। 90% इस सेक्शन में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है। सेट डेड हो जाता है या ऑन होकर ऑफ हो जाता है। तो हम कैसे पता करेंगे बोर्ड में शॉर्टिंग है या नहीं? यह चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। मल्टीमीटर की एक ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे। ये 4 पिन का कनेक्टर है। इसमें 2 पिन बीप करनी चाहिए और 2 पिन बीप नहीं करनी चाहिए। अगर ये चारों पिन बीप कर रही है तो हमारा VRM सेक्शन शॉर्टिंग है। ये देखो 4 पिन का कनेक्टर है, इसमें चारों पिन पर बीप आती है तो हमारा ये मॉसफेट ख़राब हो सकता है। ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। ये देखो 4 पिन का कनेक्टर है, इसमें चारों पिन आपस में बीप नहीं करनी चाहिए। अगर ये पिन आपस में बीप करती हैं तो हमारा मॉसफेट ख़राब है। ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, VRM IC ख़राब हो सकती है, CPU ख़राब हो सकता है, या CPU सॉकेट की ये पिन आपस में जुड़ी हो सकती है, जिससे हमारे ATX 4 पिन का कनेक्टर आपस में शॉर्ट दिखाएगा, जिससे हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। कुछ सेकंड के लिए फैन चलेगा और ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में ये 4 पिन का कनेक्टर को बाहर निकालकर ऑन करेंगे। आपका बोर्ड ऑन होगा मगर डिस्प्ले नहीं आएगा। इस कंडीशन में VRM सेक्शन ही शॉर्ट होता है। इस केस में 92% मॉसफेट ख़राब होते हैं। अगर ऑन बोर्ड में चेक करते हैं, मेन मॉसफेट के ड्रेन पर सप्लाई आती है और गेट पर सप्लाई नहीं आती तो हम VRM IC को ही चेक करेंगे। यह बात हो गई शॉर्टिंग की। अब अगली प्रॉब्लम हैंगिंग की या ओवरहीटिंग की जब आती है, तब CPU को मिल रही V-core वोल्टेज 1.1 से 1.9 तक ना मिलकर उससे कहीं ज़्यादा V-core वोल्टेज मिलती है तो उससे क्या होगा? CPU ओवरहीटिंग होगा, जिससे रिस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर VRM सेक्शन में कहीं भी शॉर्टिंग है तो सबसे पहले 4 पिन कनेक्टर को चेक करेंगे, फिर मॉसफेट चेक करेंगे और कैपेसिटर चेक करेंगे, VRM IC चेक करेंगे, CPU सॉकेट की पिन को आपस में जुड़े होने के लिए चेक करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से कुछ मदद आपको अवश्य मिली होगी। बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।